अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन। कराची या मुल्क के दीगर इलाकों से कमसन बच्चियां या कुछ लड़कियां अगवा होती हैं और उसके बाद फिर उनको किस तरह संगीन जुर्म में इस्तेमाल किया जाता है या हवस का निशाना बनाया जाता है और ट्रैफिकिंग के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। कुछ खौफनाक हक़ाइक़ सामने हैं, बाकायदा तौर पर तफसीलात सामने ही इस वीडियो में वो आपके सामने रखनी है। और ना सिर्फ कुछ गैंग के सरकर्दा जो लोग हैं वो मुसलसल जो है वो इन कार्रवाई में मुलविस हैं, बल्कि कुछ पुलिस के अफसरान और एहलकार भी मुलविस उनका इंकशाफ हुआ है। मामला है क्या, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ये जो गैंग है ये मुजफ्फरगढ़ का इलाका है। उन्होंने बाकायदा तौर पर लाहौर से एक लड़की को अगवा किया जिसका ताल्लुक एबटाबाद से था और उसके बाद बहला फुसला कर लेके आए। दारे दीन पनाह का इलाका है, वहाँ पर उसके बाद फिर जालसाजी से निकाह किया। निकाह करने के बाद ना सिर्फ खुद जो है वो हवस का निशाना बनाते रहे बल्कि आगे फ़रोख्त भी किया कर दिया गया और उसके बाद फिर 6-7 महीने तक मुसलसल इसके साथ ज्यादती होती रही। मुबैना तौर पर पुलिस एहलकार भी इसमें मुलविस है। अब ये वाला गैंग जिनके पास ये बच्ची है, जिसका मैं आपको पूरी तफसीलात FIR की कॉपी और हक़ाइक़ सामने रखने लगा हूँ, इन्हीं के पास एक कराची से बच्ची अगवा होती है और ये भी इनके पास जो किसी ना किसी तरीके से पहुँचा दी जाती है। अब जो मैंने एक वीडियो में पहले भी तस्करा किया है रात में, बल्कि हमने लाइव में GN कुरैशी साहब और अहमद शेर जट साहब के साथ भी इस बात का तस्करा किया था कि हमें इजाज़त नहीं मिली है कि कराची से जो बच्ची अगवा हुई है उसका जो है वो हमने उसको रिपोर्ट करना है। लेकिन चूंकि इस केस से जुड़ी जो फैक्ट्स थे, हक़ाइक़ थे, वो हमें बताया गया, तो मैं कुछ खुद भी इन्वॉल्व ज़ाती तौर पर भी हुआ और वहाँ से मैंने FIR की कॉपी वो हासिल की जिसके ऊपर जिस बच्ची को लाहौर से अगवा किया गया था। उस FIR में लड़की ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उसको किस तरह हवस का निशाना बनाया जाता रहा और फैमिली के साथ रख के हवस का निशाना बनाया जाता रहा और उसके बाद फिर उस बच्ची को किस तरह फ़रोख्त किया गया जो यतीम है, जिसका ना बाप है ना माँ है, और उस बच्ची को किस तरह बहला फुसला कर लाया गया और उसके बाद फिर मुल्ज़मान अब तक जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है वो, और उसके बाद फिर इस बच्ची का क्या मुस्तकबिल होगा जो कराची से अगवा होने के बाद उनके पास पहुंच चुकी है। अब मैं अगर आपको वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं पहले उनकी जो तहरीर है, जो उन्होंने इस खबर को उन्होंने ब्रेक किया और कुछ फैक्ट्स जो हैं उन्होंने सामने रखे, उसके बाद फिर पुलिस हरकत में आई और बच्ची को तो बाजियाब करा लिया गया है। लेकिन जो मुलज़िम है वो अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके और पुलिस के जो पेटीबंद भाई हैं वो भी अब तक जो है वो पुलिस की पहुँच से दूर हैं, बल्कि पुलिस ने उनको भी बचा लिया है। इसमें मकामी सहाफ़ी हैं फ़ारूक शहजाद, जो कि जिनका ताल्लुक कोट अद्दू से ज़िला मुजफ्फरगढ़ का इलाका है। उनका कहना है कि एक बच्ची थी, उसमें उनका कहना था कि पुलिस का एक टाउट है जिन्होंने लाहौर से बच्ची को अगवा किया और उस पुलिस के टाउट जो जिसका नाम नईम बताया जाता है, उसने फ़र्ज़ी निकाह बनाकर बच्ची को फ़रोख्त किया और 6 महीने तक ज़्यादती का निशाना बनाता रहा और इस मुलज़िम को बचाने के लिए पुलिस सरगर्म हुई। और इन्होंने एक और पोस्ट 20 अगस्त को शेयर की जिसके मुताबिक कि हवा की बेटी की आवाज़ वो बने और पुलिस के टाउट मोहम्मद नईम और कासिम के ख़िलाफ़ रात गए 367 के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मोहम्मद जो मुलज़िम नईम है एबटाबाद की इकरा और फ़िज़ा को अगवा किया और जाली निकाह जो है वो बनाया, ज़्यादती का निशाना बनाया और चौक सरवर शहीद के कासिम को इन लोगों ने जो है वो 1,20,000 के एवज़ बच्ची को फ़रोख्त किया। 1.5 माह बाद बच्ची को वापस ले आया और मौका पर पाकर लड़की जो है वो भागी और हमसायों से के ज़रिए उन्होंने 15 पे कॉल की और उसके बाद फिर वो अपने पोस्ट में लिखता है कि पुलिस ने लड़की को जो है वो अपनी तहवील में ले लिया है और मुलज़िम जो नईम है वो अपने आप को उसने बल्कि इस लड़की को बहन बनाकर जो है वो रखा और उसके बाद फिर ज़्यादती का निशाना भी बनाता रहा। मुलज़िम एहलकारों के साथ मिलकर भी जो इस लड़की को पेश करता रहा और उसके बाद फिर पुलिस के पेटीबंद भाइयों को जो बचा लिया गया। मुलज़िम ने जो है वो लड़की को 18 तारीख को जो है वो 18 अगस्त को भी ज़्यादती का निशाना बनाया था और मुलज़िम इस वक्त फ़रार है। अहले इलाका के कहना है कि हर रात इस पुलिस के टाउट के पास जो है पुलिस एहलकार घर आते थे और ये मौज मस्तियाँ करते थे। अहले इलाका जो है मुलज़िम की फ़ौरी गिरफ़्तारी का मुतालबा करते हैं। जो मुलज़िम है जिसके पास कराची की बच्ची भी पहुँच चुकी है, इसकी तस्वीर भी आप देखेंगे, जो एक संगीन और घिनौने जुर्म में मुलविस है। अगर मैं जो रात में ये मुझ तक ये पोस्ट पहुंची उसके बाद फिर मैंने वहाँ के हमारे एक और सहाफ़ी दोस्त हैं जो कि इस वक्त 92 टीवी में होते हैं, मैंने उनसे रब्ता किया, फिर उनके ज़रिए थाना दारिया दीन पनाह के अंदर जो मुकदमा दर्ज किया गया था इस फ़िज़ा नामी बच्ची के साथ ज़्यादती और ट्रैफिकिंग की दफ़ात के तहत इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी FIR की कॉपी मैंने हासिल की है, वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे।
उस बच्ची ने जो है वो जिसका नाम इकरा और फिज़ा बीबी डॉक्टर औरंगज़ेब बताया गया है, गंगाराम ज़िला जो है एबटाबाद की रिहायशी 18-19 साल उसने उसकी उम्र बताई जाती है और उनका कहना है कि वो खानादारी करती हैं। एफआईआर के मुताबिक उसका कहना है बच्ची का कि उसकी पैदाइश के 3 दिन के बाद उसकी जो है वो वालदा जो है वफ़ात पा गई थी और उसके बाद वालिद वफ़ात पा गए थे और उसके बाद फिर इनकी पैदाइश के 7 साल बाद इनके जो वालिद हैं वो भी वफ़ात पा गए। और उनका कहना है कि वो चचा जो है वो चंद ज़ेब के साथ जो रहती थी और उनकी वो परवरिश करते रहे। 23/2/2022 को बच्ची जो है 3 माह कबल अपने चचा तंजेब के साथ लाहौर का जो इलाका अमर सिद्धू जो चुरंगी है वहाँ पर वो रिहाइश पजीर थी और 23/2/2022 को उनका कहना है कि जो है वो एक पार्क में, वहाँ इलाके के जो मकामी पार्क है वहाँ पर बैठी थी और एक लड़के के पास ये गई और इन्होंने हॉस्टल का उस लड़के से पूछा और उसके बाद इसने अपना अहवाल सुनाया। लड़की का कहना है कि मैंने लड़के को अपने जो सारी सूरत हाल थी कि मेरे पास कोई सहारा नहीं है, कोई जो है जिनके पास मैं रह सकूं, तो उसने कहा कि मेरे साथ चलो। तो उसके बाद मैं उस लड़के के साथ जो है वो चल पड़ी और 24 को लड़का इसको दारिया दीन पनाह का इलाका है जो कि मुजफ्फरगढ़ का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहाँ ले आया और उसके बाद 24 को नईम अख्तर नामी शख्स के पास जो है वो पहुँचाया और मुझे लाहौर से अपने साथ लेके आया और उसका कहना है कि नईम अख्तर जो है वो नईम अख्तर ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ आई हो और आप जो है वो मेरे साथ निकाह कर लो। और जिस पर उसने कहा कि मैंने इनकार कर दिया। नईम अख्तर ने जो है वो मुझे कहा कि आप मेरी बहन हो और उसके बाद फिर आप मेरे घर चलो। उसके बाद वो लड़की कहती है कि जो है वो कोई मसला नहीं होगा और मेरे साथ घर चलो। तो नईम अख्तर के साथ मैं उसके घर पर आ गई और उसके बाद लड़की का बताना है कि जहां नईम अख्तर के घर पर जो है उसकी बीवी बच्चे भी रिहाइश पजीर थे। 26/2/2022 को नईम अख्तर ने अपने घर वालों को कहा कि मैं इस लड़की का बयान कराने के लिए अदालत यानी कि कोर्ट अद्दू जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर वहाँ पर नईम जो है मुझे कोर्ट अद्दू अदालत वकील के चैम्बर में ले गया और वकील के चैम्बर में मुसम्मी नईम अख्तर वल्द मोहम्मद सईद सकना जो कौम है उसकी राजपूत है और उसने कहा कि उसने जो है वो वहाँ पर इस एफआईआर के मुताबिक मौलवी बुला लिया और उसके बाद फिर मेरा मुझसे जो उसने कहा निकाह कर लिया और उसके बाद फिर इसने निकाह पर मुझसे जो है वो दस्तखत भी करा लिए और वहाँ पर जो है वो वहाँ से निकाह के बाद नहीं मुझे अपने साथ घर ले आया और उसके बाद घर लेकर रवाना हुआ। और उसके बाद फिर रास्ते में कहा कि घर में निकाह के बारे में कुछ नहीं बतलाना और उसके बाद फिर मुझे मज़ीद कहा कि आप मेरी बीवी हो और मेरे हकूक़ अदा करोगी। और मुझे घर ले आया और घर वालों के साथ अपनी आगे एफआईआर के मुताबिक लड़की कहती है कि अपनी बहन बुलाता रहा और उसके बाद फिर तीसरे दिन नईम अख्तर ने मुझे एक मांगने वाली औरत के घर ले गया और मुझे कहा कि आप यहाँ रहोगी और उसके बाद मेरे हकूक़ अदा करोगी। वहाँ पर नईम के साथ जो है वो इस लड़की का कहना है कि मेरी तू तकरार हुई और नईम अख्तर ने मुझे थप्पड़ मारे और उसके बाद जब मांगने वाली औरत वापस घर आई तो नईम मुझे वापस अपने घर ले आया। नईम अख्तर ने मुझे 4 माह अपने पास घर पे रखा और मुझे एक दिन चौक जो है वो मुंडा ले गया और वहाँ पर नईम ने मुझे तलाक दे दी। और उसका कहना है कि उसी दिन शाम को नईम अख्तर ने अपने घर पर एक मौलवी को बुलाकर मोहम्मद जो है वो कासिम नामी जो शख्स है, मोहम्मद कासिम वल्द हाकिम अवान जो है उनका घर का एड्रेस भी लिखा गया है और मेरा जो है निकाह करा दिया। और मुझे पता चला कि नईम अख्तर ने मोहम्मद कासिम अवान से मेरे निकाह के मुबलिग 1,20,000 रुपये जो है वो वसूल किए और उसके बाद फिर इसके साथ कासिम के साथ निकाह कर दिया। नईम जो है ज़्यादातर नईम अख्तर के ही घर पर रहती थी और उसके बाद फिर नईम अख्तर ने मोहम्मद कासिम से मेरी तलाक कराकर उसके बाद जो है इसने वापस जो है वो अपने घर पे रखा और इस तरह पूरी एक तफसील लिखी है। और मतलब ये कहने का कि अगर क्योंकि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया इस एफआईआर को पढ़ते हुए जिस तरह की लिखी गई है और आप समझते हैं कि इस वजह से थोड़ा सा पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि मोबाइल की
पिक्स जो है कुछ मुझे दोस्तों ने भेजी। तो बहरहाल इस लड़की का कहना है कि ना सिर्फ ये खुद बल्कि जो कासिम है वो भी उसको ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। ये मौके की तलाश थी, जैसे ही इसको मौका मिला है पड़ोसियों के पास गई और पड़ोसी ने 15 पे कॉल की और 18 अगस्त को, और उसके बाद फिर जो है वो पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसकी ज़ेर दफ़त जो है 376, 371A और इसके अलावा 371B। और पुलिस का कहना है कि ये जो प्रिवियन है, यानी कि ये जो दफ़ात हैं वो ये प्रिवियन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन के तहत या उसके ज़ुमरे में आती हैं। तो लिहाजा इनके खिलाफ जो है एक इकरा बीबी और जो फ़िज़ा है उसको बाज़ाब्त कराया है और मुलज़िम की तलाश जो है गिरफ्तारी के लिए जारी है। अब कहने का मकसद ये है कि ये बच्ची जो जिसके साथ जिसको बहन बना के बंदा ज़्यादती का भी निशाना बनाता रहा और इस तरह की संगीन वारदातें भी उसके साथ करता रहा और दीगर लोगों को भी पेश करता रहा, और इसको किस तरह लाहौर से बहला फुसला कर 17-18 साल इसकी उम्र है और इसके साथ क्या कुछ होता रहा, आपने इसकी वारदात और इसकी पूरी तफसीलात खुद सुनी। अब जो मासूम बच्चियां हैं जिनकी उम्र वही 18 साल से कम होती है, यानी कि 10 साल और 18 साल के दरमियान, इनको वरगलाना इतना मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि इनके पास एक तो ये है कि मोबाइल फ़ोन है और उसके बाद फिर मासूम बच्चियों को नहीं इल्म होता कि वो मैच्योर नहीं होती, इसलिए बहुत जल्दी होता है कि इनको आप थोड़ा सा झांसा दें प्यार मोहब्बत का और उसके बाद ये फौरी तौर पर ये गिरफ्त में आ जाती है या उस तरह बातों में आके ये फंस जाती हैं। उसके बाद फिर ये इस तरह की जब मोहब्बत के दावे करने वाले लोग होते हैं वो इसी तरह बहला फुसला कर बच्चियों को के साथ आगे किस तरह उनको हवस का निशाना बनाते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही नईम नामी बंदा है जिसने कराची की जिस बच्ची को किस तरीके से अगवा कराया और उस ख़ानदान से भी ये पैसे वसूल कर चुका है, यानी कि कराची के ख़ानदान से ना सिर्फ पैसे वसूल कर चुका है बल्कि ये भी इतलात हैं कि ये बच्ची भी इसी नईम के पास है जो कि कराची से अगवा हुई थी। अब तक पुलिस जो मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज हो चुका है उस जो है पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी नहीं किया है और मज़ीद बच्चियां भी इसके पास हैं। तो यानी कि एक मुनज़्ज़म गैंग की तरह, अब जिस तरह लोग मेहदी अली काज़मी साहब को कहते हैं कि आपके समझ गैंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और गैंग कोई गैंग नहीं है, ये एक मोहब्बत है और ये इस तरह की मोहब्बत में सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों ने गलती कर ली, मोहब्बत कर ली, उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये अगर बेटी को कोई छोड़ देगा तो उनका हशर ये होगा जिस तरह ये आप इकरा और फ़िज़ा का आप देख रहे हैं, इस तरह और भी देख रहे हैं। तो ये तो बच्ची की ये मेहदी अली काज़मी साहब एक्टिव हुए और मीडिया के दोस्त इस तरह एक्टिव हुए तो उस बच्ची को बचा लिया गया, वरना इस तरह के चुगल में होती और ना जाने तौसा में और कहाँ यहाँ से कराची से बच्चों को ले जाता है, उनका क्या हशर हो रहा है किसी को कख नहीं पता। तो इसलिए हम बार बार इल्तिजा करते हैं कि माँ बाप बहन भाई जिनके पास भी जो औकात है उनकी वक़्त है वो सोशल मीडिया के ज़रिए जहाँ वो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं वो हुक्मरानों को जगाएं और ये इल्तिजा करें कि उनकी बेटियों को महफूज रखें। कानून बना देना बड़ी बात होती है, उससे बड़ी बात होगी उस पर अमल दरामद करें और बच्चियों को महफूज रखें। और जिस तरह नईम अख्तर जैसे दरिंदा सिफत लोग हैं इनको भी इनके अंजाम तक पहुँचाएं, वरना किसी की बेटी महफूज नहीं रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।